Honorable members, kindly stand for national song. इतिहास रचा जा चुका है उच्च सदन में। संसद में भारतीय लोकतंत्र ने आज ऐसा इतिहास रचा है जब लोकसभा द्वारा पारित विधेयक जो कि राज्यसभा में आज प्रस्तुत किया गया वो भी सर्वानुमति से इस समय पारित हो चुका है। महिला आरक्षण विधेयक जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के रूप में जाना जाएगा वो उच्च सदन ने राज्यसभा ने सर्वानुमति से पारित किया है, जो कि मील का पत्थर साबित होगा भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में। भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जाएगा, जबकि इस विशेष सत्र में नए संसद भवन के प्रवेश में सामाजिक न्याय का नया श्री गणेश हुआ है और नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को दोनों सदनों ने आज पारित किया है। कल लोकसभा में इसे पारित किया गया, भले ही 2 मत से वहां पर मतभेद देखे गए, 454 के मुकाबले विरोध में 2 मत पड़े, लेकिन आज उच्च सदन ने उच्च परंपरा को दिखाते हुए भारतीय लोकतंत्र के उच्च मूल्यों को, संवैधानिक मूल्यों को और नई आयाम देते हुए आज उच्च सदन ने इसे सर्वानुमति से पारित किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पक्ष में 214 मत पड़े हैं, जो कि सब्जेक्ट टू करेक्शन है, और 214 मतों के विरोध में एक भी मत विरोध में नहीं पड़ा है। 0 विरोध में और पक्ष में पूरा का पूरा सदन। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आभार व्यक्त कर रहे हैं सदन में उपस्थित माननीय सदस्यों का, और खुद इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस ऐतिहासिक लम्हे का साक्षी बनने के लिए सदन में उपस्थित थे तो उन्होंने आभार व्यक्त किया था सभी राजनीतिक दलों का। इस समय बेहद उत्साह का माहौल, उल्लास का माहौल सभी सदस्यों में। एक बेहद महत्वपूर्ण संवैधानिक दायित्व की पूर्ति हुई है। जब हम संविधान में समता की बात करते हैं, जब अवसर की बात करते हैं, इक्विटी की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, तो आज का दिन भारतीय लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण माना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उच्च सदन ने इसे पारित किया है सर्वानुमति से। सभी राजनीतिक दलों का सहयोग मिला है, सभी राजनीतिक दलों का समर्थन मिला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आभार व्यक्त कर रहे हैं। और बेहद उत्साह दिख रहा है सदन की माननीय महिला सांसदों में, जो कि इस समय नारे लगा रही हैं, जो इस समय कहीं ना कहीं उत्साहित हैं, उल्लासित हैं, क्योंकि 75 वर्ष बाद ये कहीं ना कहीं ऐसा क्षण आया है जब अनेक राजनीतिक उतार चढ़ाव के बाद वह स्थिति आई है जब नारी शक्ति का सम्मान और नारी शक्ति के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण किया गया है लोकसभा में, राज्यों की विधानसभा में और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधानसभा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय माननीय सांसदों से विदा लेते हुए सदन से बाहर निकल रहे हैं और निश्चित तौर से एक बेहद ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक दिन, एक ऐतिहासिक लम्हा और स्वर्णाक्षरों में संसदीय इतिहास में लिखा जाने वाला भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक गौरवशाली क्षण, जब हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को दोनों सदनों से आज पारित किया। कल लोकसभा से पारित हुआ और आज सर्वानुमति से, सर्वसम्मति से उच्च सदन राज्यसभा से पारित हुआ है। निश्चित तौर से बेहद गौरवशाली क्षण तब, जबकि हमने जब संविधान के अगर प्रस्तावना की बात करें, जहां पर हम लोगों के समान अवसर की बात करते हैं, प्रतिष्ठा, अवसर की समता और उनमें व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता की बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात गरिमापूर्ण जीवन की जब बात करते हैं, तो सबसे जो उपेक्षित अब तक का अध्याय रहा वो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास का, राजनीतिक इतिहास का, तो नारी शक्ति का समावेशी साहचर्य स्वरूप रहा, जो कि उतना प्रतिनिधित्व हमें नहीं हासिल हो सका था। लेकिन इस आज़ादी के अमृतकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और दोनों सदनों में राजनीतिक दलों के सर्वानुमति और उच्च सदन में सर्वानुमति देखते हुए जिस तरीके से आज भारत के लोकतंत्र ने अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखाई है, तो स्पष्ट करता है कि भारत का लोकतंत्र समाज के हर तबके को, आधी आबादी को, दलित को, शोषित को, वंचित को, पीड़ित को, किसान को, सबको समुचित गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वही जो प्रतिबद्धता हमारी प्रस्तावना में की गई जब हमने उसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था, और आज संसदीय लोकतंत्र में वो इतिहास लिखा गया है जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पारित हुआ है उच्च सदन से। कल ये पारित हुआ था लोकसभा से। हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, बेहद गौरवशाली क्षण और निश्चित तौर से वो जो प्रतिबद्धताएं व्यक्त की गई थी, अगर देखें तो संविधान सभा से लेकर अब तक अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा पूरी हुई इस अमृतकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबल कुशल नेतृत्व द्वारा, और निश्चित तौर से जो टाइटल भी है वो ये बताता है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, किस तरीके से आज का दिन भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में जाना जाएगा।
देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से इस विधेयक को लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों ने अपने को एक दूसरे से संबद्ध किया, यह काबिले तारीफ कहा जा सकता है। लोकसभा में हालांकि दो जो मत हैं वो विरोध में जरूर पड़े अश्विनी, लेकिन राज्यसभा ने अपनी उच्च परंपरा को कायम रखते हुए जिस तरीके से सर्वानुमति के साथ जो है इस विधेयक को पारित कराया, ये हम कह सकते हैं कि यह एक काबिले तारीफ प्रयास है। और सत्ता और विपक्ष दोनों ने अपने को एक दूसरे से संबद्ध करते हुए, मैं इसी बात का जिक्र कर रहा था कि बहस विमर्श और वोट के जरिए हम सदन के भीतर अपनी जो है वो अहमियत साबित करते हैं। और डॉक्टर लोहिया ये भी कहा करते थे कि सत्ता अगर शरीर है तो विपक्ष जो है वो सदन की आत्मा है। तो आप देखेंगे कि आज सत्ता और विपक्ष, शरीर और आत्मा दोनों ने मिलकर एक ऐसे अमृत को प्राप्त करने की कोशिश की है जो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के इतिहास में आज मील का पत्थर साबित हो रहा है। और महिलाएं जो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, घर के किचन से लेकर संसद की दहलीज तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। अंतरिक्ष में उड़ान भरने की बात हो, हवाई जहाज उड़ाने से लेकर साइकिल चलाने तक का जो सपना है, वह भारतीय राजनीति में कहीं ना कहीं जो महिला कर दिखा पा रही हैं, वह कहीं ना कहीं संसदीय इतिहास के लिए एक अनोखा आज हम दिन कह सकते हैं। संशोधनों पर हालांकि कुछ विरोध की बातें जरूर आई, लेकिन जब वोटिंग के लिए हाथ के जो बटन अश्विनी दबने शुरू हुए तो वह जो वोटिंग का सिलसिला था वह विरोध नहीं बल्कि समर्थन में गिरता हुआ दिखाई पड़ा, जो हम कह सकते हैं कि एक अभिनव प्रयोग के तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से या समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, इन तमाम लोगों ने ओबीसी आरक्षण के जरिए अपनी आवाज जो है वो बुलंद करने की कोशिश जरूर की, लेकिन वोटिंग के वक्त उनका जो बटन है वो नारी शक्ति वंदन विधेयक पर कहीं ना कहीं समर्थन में दबता हुआ दिखाई पड़ा, जो हमारे जो लोकतांत्रिक खूबसूरती को बयां करता है अश्विनी। और हम सब आप इस विधेयक को पास होता हुआ अपनी नजरों से देख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इतिहास जो है, इतिहास एक बार फिर अपने को बनता हुआ हम देख पा रहे हैं। निश्चित तौर से पुरानी संसद से नई संसद का जो सफर है वह महिलाओं के सशक्तिकरण का गवाह बन रहा है, या हम कह सकते हैं कि एक हिंदुस्तान के तारीख में आज का दिन जो है वह मील का पत्थर साबित होगा, इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। राजेश, अगर देखें तो आज हमने परिभाषाएं भी बदली हैं, आज हमने मनोदशा भी बदली है, आज हमने स्थितियां भी बदली हैं। किसी ने कहा कि अबला नारी हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। लेकिन आज भारतीय लोकतंत्र ने, भारतीय संसद ने इसे बदल दिया है और नारी तू नारायणी जिस कवि ने कहा है उसकी भी संकल्पना कहीं ना कहीं साकार होती दिख रही है। जब नारी सशक्त होगी और नारी तू नारायणी के स्वरूप में वो अपने को कहीं ना कहीं भविष्य में स्थापित करेगी। राजेश, देखिए, बिल्कुल सही कहा अश्विनी आपने। और नारी की कल्पना जो है, मैंने आपको पहले भी कहा कि घर की दहलीज लांघकर अब वो संसद तक पहुंचने लगी हैं, हवाई जहाज उड़ाने लगी हैं, और स्कूलों में पढ़ाने का मामला हो, अंतरिक्ष तक जाने का मसला हो, या अन्य क्षेत्रों तक जाने का मसला हो, तो जो नारी हैं वो देवी हैं, दुर्गा हैं, और वो कात्यायनी है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि वो नारायणी है, यानी साक्षात भगवान का एक स्वरूप है। और अब जबकि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में उन्हें 33% आरक्षण से नवाजा जाएगा, जब यह डिलिमिटेशन और जनगणना के बाद जब यह कार्य पूरा होगा और जिस दिन से उन्हें यह आरक्षण मिलना शुरू होगा, आप समझ सकते हैं कि संसद और विधानसभाओं, लोकसभा और विधानसभाओं का क्या नजारा होगा, यह देखने वाली बात होगी। और नारी जो पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का आह्वान कर रही हैं, न सिर्फ वो घर संभालती हैं, न सिर्फ अपने बच्चों को स्कूल भेजने का काम करती हैं, बल्कि तमाम कार्यों को निपटाने के बाद देश को चलाने का जज्बा, जो सत्ता के साथ संतुलन साधने का जो जज्बा उनका है, वह भी काबिले तारीफ है। विपक्ष में रहकर हुंकार भरने का जज्बा जो है वह भी काबिले तारीफ है। आपने देखा होगा कि हमने 5 साल तक, जब मनमोहन सिंह की सरकार जो यूपीए 2 की सरकार थी, उस वक्त सुषमा स्वराज को विपक्ष के नेता के तौर पर हमने संसद के भीतर अगर ललकारते हुए देखा, तो लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर मीरा कुमार को भी दहाड़ते हुए देखा, सुमित्रा महाजन को भी 2014 से 19 के बीच जो है वो अपनी सौम्यता, अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ सदन को चलाने के लिए सुमित्रा महाजन जानी जाएंगी। तो वहीं देश के सर्वोच्च पद पर
जो आदिवासी महिला अभी काबिज हुई द्रौपदी मुर्मू, उनको भी हम राष्ट्रपति के पद पर आसीन होते हुए देख पा रहे हैं। तो देश का कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को, आधी आबादी को प्रतिनिधित्व देने का काम नहीं किया। तमाम लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने का काम किया जा रहा है। जिन ओबीसी रिजर्वेशन की बात करके विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा था, जब हमने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से जब हमने इस बात को समझने की कोशिश की कल संसद में, तो उन्होंने कहा कि जब हम डिलिमिटेशन या अन्य प्रक्रियाओं से गुजरकर जब हम आरक्षण देने की स्थिति में पहुंचेंगे तो फिर कई तरह की जो संभावनाएं हैं उसको तलाशा जाएगा। और राजेश, अगर देखें तो संविधान में केवल और केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। अगर देखें संवैधानिक उपबंधों के तहत संवैधानिक जो लोकसभा और अन्य सीटों के आरक्षण की बात कही जाती है, एक ये अंतहीन कहीं ना कहीं राजनीतिक चर्चा का विषय रहेगा और इस मुद्दे पर राजनीति भी होती रहेगी। अगर देखें राजेश, किस तरीके से इस पूरी अंतर यात्रा को देखते पिछले 10 वर्षों में, ये कहीं ना कहीं एक संकल्प से सिद्धि का भी प्रमाण है। नारी सशक्तिकरण के साथ साथ, वुमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ वुमेन लेड डेवलपमेंट की जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया के सामने रखते हैं, वो कहीं ना कहीं धरातल पर चरितार्थ होता दिखता है। क्योंकि एम्पावरमेंट की स्थितियां अलग थी, लेकिन अब नारी के नेतृत्व में विकास सुनिश्चित होगा। जो वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात कही जाती है वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया भारत में होता हुआ देखेगी। निश्चित तौर पर 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद की दहलीज पर पहुंचे, प्रधानमंत्री के लिए चुने जाने के बाद जब संसदीय दल के नेता के चयन की प्रक्रिया सेंट्रल हॉल में जब पूरी की जा रही थी, तो उन्होंने संसद के दहलीज पर आकर सबसे पहले माथा टेका और माथा टेकने के बाद जब सेंट्रल हॉल में अपने पहले उद्बोधन के लिए जब वो पहुंचे तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर भावुक होकर ये कहा था कि हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार होगी, हमारी सरकार दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के लिए समर्पित सरकार होगी। और उसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में दिखता रहा। अश्विनी, जब गरीबों के को केंद्र में रखकर तमाम योजनाएं जो हैं वो बनती रही, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, जनधन खाता खोलने की बात करें, इन दोनों योजनाओं में कहीं ना कहीं महिलाओं को केंद्र में रखकर इस तरह की योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन किया गया। और हमने देखा कि बाद के काल में किस तरीके से सुमित्रा महाजन को लोकसभा स्पीकर के पद पर आसीन कराया गया। हमने देखा कि रामनाथ कोविंद जो है 2014 से 19 के बीच के जो कार्यकाल थे, 2017 में जब चुनाव हुआ तो राष्ट्रपति के चुनाव में एक दलित राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बिठाने का काम किया एनडीए की सरकार ने। और 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में आपने देखा कि एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जो अभी वर्तमान में देश की राष्ट्रपति हैं, उनको आसीन कराने का काम कराया गया। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन था कि हर एक सेक्शन को छुआ जाए, हर एक सेक्शन को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, और उस रिप्रेजेंटेशन को उन्होंने बढ़ाने का काम किया। इतना ही नहीं, 26 ओबीसी मंत्री भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कराए गए, आदिवासी महिलाओं को जगह दी गई, आदिवासी पुरुषों को जगह दी गई, इसके अलावा बड़े पैमाने पर दलितों को मंत्री बनाए गए। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आधी आबादी के रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ समाज का वह तबका जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ था, वह सेक्शन जो बिल्कुल कटा हुआ था, अछूता था विकास की किरणों से, उन तमाम लोगों को कहीं ना कहीं भारत सरकार ने मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की। और यही सवाल जब लगातार ये उठ रहा था कि ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा है, तो उस सवाल के जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने इसी बात की तस्दीक की लोकसभा में, और उन्होंने कहा कि जो लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं उन लोगों को ये झांकना चाहिए कि 2010 में जब राज्यसभा से ये विधेयक पारित हुआ था तो क्या ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन की बात की गई थी। ये तमाम जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से जुड़े हुए जो सांसद हैं वो अपने अपने तर्क प्रस्तुत कर इसको काटने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल अश्विनी, आज का दिन जो है हिंदुस्तान के तारीख की एक सबसे महत्वपूर्ण तिथि जो है वो बन गई है। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री, आप देखिएगा कि एक अभिनव प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। आज के दिन को वो कुछ न कुछ नए तरीके से हर साल सेलिब्रेट करने के लिए जरूर मन बनाएंगे। निश्चित तौर से राजेश, हाँ, आगे जो है हम प्रधानमंत्री जी के उद्गार को भी इस समय देश को बताएं। प्रधानमंत्री जी ने एक्स पर अपने संदेश में कहा है, डिफाइनिंग मोमेंट इन द
nation's democratic journey. Congratulations to 140 crore Indians. I thank all the Rajya Sabha MPs who voted for the Nari Shakti Vandan Adhiniyam. Such unanimously support is indeed gladdening. With the passage of the Nari Shakti वंदन अधिनियम, इस समय हम सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। लोकसभा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। राज्यसभा में इससे थोड़ी देर पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ है और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में हैं। और निश्चित तौर से अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये एक निर्णायक क्षण है भारतीय लोकतंत्र के लिए और उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों को इसकी शुभकामना दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राज्यसभा में सभी माननीय सदस्यों द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सर्वसम्मति से सहमति दिया जाना निश्चित तौर से बेहद प्रसन्नता पैदा करने वाला है। आई थैंक ऑल द राज्यसभा एमपीज हु वोटेड फॉर द नारी शक्ति वंदन अधिनियम. सच यूनानिमस सपोर्ट इज इंडीड ग्लैडनिंग. With the passage of the Nari Shakti Vandan Adhiniyam in Parliament, we usher an era of stronger representation and empowerment for the women of India. उन्होंने कहा कि हमने केवल एक अधिनियम ही नहीं पारित किया है, हमने इस अधिनियम को पारित करके एक नए युग का सूत्रपात किया है जो कि महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व और उनके सशक्तिकरण के नए युग का सूत्रपात करता है. This is not merely a legislation, it's a tribute to the countless women who have made our nation. India has been enriched by the resilience and contribution. उन्होंने कहा कि ये केवल एक कानून का बंदा नहीं है, ये उन अनेक अनगिनत महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं कृतज्ञता का ज्ञापन भी है जिन्होंने इस राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दिया है, जिन्होंने इस देश को अपने योगदान से बनाया है. As we celebrate today, we are reminded of the strength, courage and indomitable spirit of all women of our nation. This historic step is commitment to ensuring their voice and heart even more effectively. उन्होंने कहा कि आज का दिन निश्चित तौर से एक शक्ति, साहस और अदम्य जिजीविषा का प्रमाण है जो कि महिलाओं के लिए समर्पित है और साथ ही साथ जो महिलाओं ने हमारे देश के निर्माण में अपनी ऊर्जा को खपाया है. उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक क्षण और ये ऐतिहासिक जो कदम है ये निश्चित तौर से महिलाओं की आवाज़ को और ज़्यादा मुखर करेगा और ज़्यादा सशक्त करेगा. तो उन्होंने पूरे देशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामना दी है और राज्यसभा सांसदों का उन्होंने कृतज्ञता ज्ञापन किया है. हमारे संवाददाता कुमार आलोक हमारे साथ राज्यसभा से जुड़े हुए हैं. कुमार आलोक, अगर देखें जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में पहुंचते ही सबको आभार व्यक्त किया, अभी अपने संदेश में भी आभार व्यक्त कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि नए युग का सूत्रपात हुआ है, एक नए युग का ऐसा सूत्रपात जहां पर नारी की आवाज़ अब वो दौड़ गया जब दबाई जा सकती थी वो और ज़्यादा मुखर होगी और ज़्यादा सुनी जा सकेगी. कितना दूरगामी, कितना, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात दूरगामी के अलावा हम ये जानना चाहेंगे कितनी बड़ी सहमति, एक सर्वानुमति से राज्यसभा में इसका पारित किया जाना. कुमार आलोक. देखिए, जब सभापति महोदय जब बोल रहे थे और वो वहां पे जो कानून मंत्री अपना जवाब दे रहे थे तो उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया. तो आक्रोश व्यक्त करने के बाद उन्होंने जो सभापति महोदय थे उन्होंने कहा कि भाई आक्रोश व्यक्त मत कीजिए क्योंकि पूरा का पूरा सदन इस महिला आरक्षण बिल को लेकर के समर्थन में है, आपका सरकार का समर्थन में है. तो उन्होंने कहा, मंत्री महोदय ने कहा, कानून मंत्री ने कहा कि नहीं, हम आक्रोश व्यक्त नहीं कर रहे बल्कि उन चीजों को जो विपक्षी दलों के नेताओं ने उठाया है मैं उस पर जवाब दे रहा हूं. उसके बाद प्रधानमंत्री जब आए और उनका करतल ध्वनि से जो स्वागत हुआ और उसमें तमाम सत्ता पक्ष के लोग के साथ विपक्ष ने भी उनका स्वागत किया और प्रधानमंत्री ने बहुत ही कम शब्दों में, ज्यादा समय उन्होंने नहीं लिया क्योंकि समय ज्यादा हो रहा था, लेकिन उन्होंने कम समय में जो चीजें कही वो अपने आप में ऐतिहासिक है. उसके बाद अब आप देखेंगे कि जब बिल पास हो गया या जी आलोक जो बिल पास, मैंने बिल जो पास हुआ उसके बाद अमेंडमेंट जो आया और अमेंडमेंट में जो लोगों ने डिवीजन की मांग की, आप सोच सकते हैं कि एक जो भी जिन्होंने भी डिवीजन की मांग की, अब उनका
जो रिजल्ट आ रहा था वहां पे इलेक्ट्रॉनिक जो आपका वो जी कुमार आलोक जी इलेक्ट्रॉनिक जो स्क्रीन पे जो आ रहा था, जो रिजल्ट आ रहा था, जिन्होंने मांग किया कि डिवीजन किया जाए अमेंडमेंट पर, उनका भी वोट नहीं पड़ा वहां पे। यानी कि अगर 214 आ रहा था तो 0 आ रहा था, 0 आ रहा था, आइस में 214, नो में 0 और एब्सेंट में 0। कुमार आलोक अगर देखें तो वो सब्जेक्ट टू करेक्शन है, वो कभी 213 को 214 आ रहा था, लेकिन विपक्ष में एक भी मत नहीं पड़ा। जो संशोधन भी थे वो सामान्यतः ध्वनिमत से वो खारिज हुए। मैं एक चीज़ ये जानना चाह रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके कहा, ये भारत के लोकतंत्र में एक निर्णायक क्षण है। ये कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को ये बताता है कि किस तरीके से राजनीतिक मतभेदों के बावजूद भी अगर राष्ट्र निर्माण की बात आती है, सामाजिक परिवर्तन की बात आती है, तो सभी राजनीतिक दल एक साथ इन मुद्दों पर खड़े दिखते हैं। राज्यसभा के आज के सर्वानुमति से क्या संदेश पूरी दुनिया देखती है? पूरी दुनिया ने देखा सर कि आज का जो मैंने पहले भी आपको कहा था कि जो सभापति महोदय थे उन्होंने कहा कि नहीं, आप आक्रोश से मत बात कीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा राज्यसभा के जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष है, दोनों साथ हैं, और ये अपने आप में ऐतिहासिक है। लोकसभा से जब पास हो गया है बिल, राज्यसभा से आज पास हुआ, हालांकि अमेंडमेंट काफी ज्यादा था, लेकिन इसके बावजूद जो सभापति महोदय थे उन्होंने अपनी सक्रियता, अपने पूरे भाव के साथ उन्होंने जिन्होंने भी डिवीजन का मांग किया, उनके डिवीजन को उन्होंने स्वीकार किया, और ये ऐतिहासिक बिल आज पास हुआ। तो ये अपने आप जी निश्चित तौर से अगर देखें तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहद गौरवशाली क्षण है और बेहद निर्णायक क्षण है। जी बेहद गौरवशाली। और आने वाले वर्षों में अगर जब ये पूरी तरीके से अधिनियमित होकर ये लागू होगा, तो कहीं ना कहीं जब हम देखेंगे कि राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें हमारी नारी शक्ति से सुसज्जित हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक और आने वाली पीढ़ियों को समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में अपने योगदान को और ज़्यादा प्रेरित करेंगे। राजेश राज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, अगर देखें तो इससे पहले 2-3 मुद्दों पर कहीं ना कहीं विपक्ष ने अपना रुख रखा, उन मुद्दों पर भी चर्चा करें। भले ही वो राजनीतिक कारणों से रखा, सर्वानुमति से पारित हुआ, ये पूरी देश ने, दुनिया ने देखा, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा था कि तुरंत इसको लागू किया जाए, क्या ये संवैधानिक रूप से संभव था? क्योंकि बगैर डिलिमिटेशन के, बगैर उन क्षेत्रों के पारदर्शी तरीके से उन सीटों के चयन के लागू किया जाना भी कहीं ना कहीं असंवैधानिक और विवादास्पद होता। इस समय हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय संसद भवन परिसर में मौजूद हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भी उच्च सदन ने इस ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित किया, और इस समय महिला सांसद बड़ी संख्या में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुष्पगुच्छ देकर, उन्हें पुष्प देकर कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति पूरे राष्ट्र के महिलाओं की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापन कर रही हैं हमारी महिला सांसद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय संसद भवन परिसर में मौजूद हैं, और निश्चित तौर से बेहद गौरवशाली क्षण, बेहद बहुप्रतीक्षित क्षण, दशकों से जिसकी आस लगाए हुई आधी आबादी बैठी हुई थी। महिला सांसदों के साथ साथ बड़ी संख्या में अगर देखें तो यहाँ पर महिला सांसदों की मौजूदगी दिखती है, और वो अभिवादन कर रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। संकल्प की सिद्धि हुई है। मिठाई के साथ साथ इस समय देख रहे हैं कि आप किस तरीके से उत्साहित हैं, उल्लासित हैं हमारी नारी शक्ति, जो कि प्रतिनिधित्व करती हैं आधी आबादी का संसद में। निश्चित तौर से बेहद गौरवशाली क्षण, बहुप्रतीक्षित क्षण, दशकों से ये विजय की मुद्रा में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं पूरी नारी शक्ति के साथ पूरे विश्व को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से संकल्प से सिद्ध की जाती है, किस तरीके से अपनी आधी आबादी को सम्मान देने का काम भारत के लोकतंत्र ने किया है। और हमारे ही यहाँ कहा गया है कि नारी तु नारायणी, हमारे ही यहाँ कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमारे ही यहाँ कहा गया है कि नारी, नर से है नारी शब्द बड़ा, नर से इसका संकल्प बड़ा, इस अन्नपूर्णा के द्वारे शिव लेकर भिक्षा पात्र खड़ा। हमारी संस्कृति ऐसी है जहाँ पर घोषा, अपाला, लोपमुद्रा,
मैत्रेयी, गार्गी, अनेक नारियां सनातन संस्कृति में ऐसी मिलती हैं जो विदुषी रही हैं। वैदिक काल से लेकर आज तक के काल में नारी सशक्तिकरण के लिए समर्पित रहा है हमारा संस्कार, हमारा समाज। और आज विधायिक रूप से अगर देखें तो वैधानिक रूप से आज आज़ादी के 75 साल बाद आज अमृत काल में एक संकल्प की सिद्धि हुई है, जब देश ने अपनी आधी आबादी को लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में और दिल्ली विधानसभा के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में 1/3 आरक्षण देने के प्रावधान को दोनों सदनों से पारित किया है। इस समय खुश हैं, आह्लादित हैं। हम देख रहे हैं तस्वीरों में राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी, साथ ही साथ अनेक ऐसी सांसद इस समय मौजूद हैं, मंत्री मौजूद हैं, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद हैं, महिला सांसद मौजूद हैं जो कि इस समय उल्लासित हैं, आह्लादित हैं। अनेक चैनलों के पत्रकार उनसे इस समय उनकी प्रतिक्रिया ले रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं संसद भवन परिसर से, जहां पर सत्ता पक्ष की और विपक्ष की सभी नारी शक्ति इस समय आह्लादित है, क्योंकि इस उच्च सदन ने आज सर्वानुमति से इसे पारित किया है। उच्च सदन ने बगैर किसी मतभेद के इसे पारित किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे थोड़ी देर पहले अभिवादन किया गया नारी शक्ति द्वारा। हमारी नारी सांसदों ने उनका अभिवादन किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन हमारी नारी शक्ति ने किया, जो कि प्रतिनिधित्व करती है संसद के दोनों सदनों में। और आज का दिन बेहद ऐतिहासिक दिन, भारत के लोकतंत्र के लिए एक निर्णायक क्षण। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुष्पगुच्छ देकर और साथ ही साथ मिठाई देकर हमारी महिला सांसदों ने उन्हें अभिवादन किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कृतज्ञता ज्ञापन किया। मिठाई खिलाकर लोगों ने एक दूसरे का मुंह मीठा किया और इस यादगार लम्हे को, ऐतिहासिक क्षण को लोग तस्वीरों में बना लेने के लिए लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोटो भी खिंचाई। तो निश्चित तौर से नारी शक्ति को लेकर, देश की आधी आबादी को लेकर, देश की नारी शक्ति को एक कृतज्ञता ज्ञापन के तौर पर अमृत काल में ये आज इतिहास रचा गया है, जब संसद के दोनों सदनों से अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो चुका है। राज्यसभा में आज इसे सर्वानुमति से पारित किया गया, कल इसे लोकसभा में पारित किया गया था। और निश्चित तौर से अगर देखें तो ये उसी हमारी परंपरा को, हमारी सनातन परंपरा को, हमारी भारतीयता की परंपरा को, हमारी ऐसी परंपरा जो कि नारी में देवी का रूप देखती है, हमारी वो परंपरा जो कहती है यत्र नारीस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उसी को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए विधायी रूप से धरातल पर आज भारत ने साबित किया है कि कैसे लोकतंत्र की जननी अपनी आधी आबादी को, अपनी नारी शक्ति को आज वो अधिकार दे रही है। आज़ादी के अमृत काल में जो बहुप्रतीक्षित था, आज इतिहास रचा गया। संसद के दोनों सदनों से अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पारित किया जा चुका है। आज राज्यसभा में सर्वानुमति से इसे पारित किया गया और कल इसे लोकसभा में पारित किया गया था। तो निश्चित तौर से बेहद ऐतिहासिक क्षण, गौरवशाली क्षण, गौरवशाली उपलब्धि। और जो ये कहा गया था कि नारी जो आधी आबादी है, जो नारी अपने लंबे समय से अधिकारों की बात कर रही थी, जो नारी कहीं ना कहीं इस आस में लगी हुई थी कि उसे देश की सबसे बड़ी पंचायत में भी प्रतिनिधित्व मिले, क्योंकि आज वो आस पूरी हुई है। जो कहा गया है कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल को एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो लेकिन आज स्थिति चेंज हो गई है। आंचल को परचम बनाने की ज़रूरत नहीं है, परचम लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। नारी का परचम लेकर लोग चलेंगे, नारी के प्रतिनिधित्व में लोग चलेंगे, क्योंकि आज संसदीय इतिहास में स्वर्णिम दिन है। आज संसदीय इतिहास का गौरवशाली दिन है। दोनों सदनों से पारित हो चुका है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो कि कहीं ना कहीं अभिनंदन है हमारी आधी आबादी को। इस विशेष प्रसारण में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।